बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 529 तीन फिगर्स। लड़के, मैं कहना पड़ेगा तू बहुत एरोगेंट है। तीन सर वाले पानी के सांप ने सुना तो तुरंत थोड़ी हैवी सांस के साथ बोला। क्लियरली एक्साएओ यान के इस मूव से काफी नाराज था। सोच, तीन डिग्निफाइड वाटर स्नेक्स, स्ट्रेंथ ह्यूमन 8 स्टार 2 एम्परर अर्ली स्टेज के बराबर। दूसरे दो सर ऐड करने पे ह्यूमन 9 स्टार 2 एम्परर से भी लड़ सकते थे। आज एक ह्यूमन लड़के से इतना प्राउड होन कैसे बर्दाश्त कर सकते। गॉसिप बैंड करो। अब डील हो गई तो मुझे इस जगह के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए और मैं तुम्हें इस बंधन से निकालने में हेल्प करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे यहाँ की मैंशन ले जाना पड़ेगा। एक्साएओ यान ने मजाक वापस लेके थोड़ा सीरियस बोला। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक तू हमें यहाँ से बाहर निकालने में मदद करेगा तुझे अस गोस्ट प्लेस ले जाना कोई इशू नहीं। तीन हेडेड वाटर स्पिरिट स्नेक ने हल्के से बोला, लेकिन गोस्ट प्लेस बोलते हुए पूरा बॉडी इनवॉलंटरीली थारथरा उठा। क्लियरली अस जगह से बहुत डर था। लेकिन पहले ये चीज वापस ले। भले मुझे डर नहीं, लेकिन अगर ऐसे चलता रहा तो कुछ और नुकसान हो जाएगा। अगले मोमेंट थ्री हेडेड वाटर स्नेक कंट्रोल नहीं कर पाया, तुरंत बोला। क्योंकि मुंह ना खोला तो शायद सोल पावर इस ब्लैक फ्लेम से खाली जाएगी, सोल डैमेज हो जाएगा। वार्निंग देता हूं, जब ये चीज तुम्हें एक बार ट्रैप कर चुकी है तो दूसरी बार भी कर सकती है। अगर मुझे पता चला तूने झूठ बोला तो अगले बार डायरेक्ट इसको तेरे सोल खाने दूंगा। मुझे यकीन है मेरे पास इतनी ताकत है। एक्साएओ यान ने काफी कैजुअली बोला, लेकिन आवाज में वार्निंग बहुत साफ थी। इतना गुस्सा क्यों? लोगों ने सिर्फ तेरे बिग ब्रदर की कमी बताई थी, अब तू। दूसरे खुली आंखों वेल स्नेक हेड से नाराजगी भरी आवाज निकली। वेल, जैब टेंडर आवाज बोलने वाली थी। टैब फेरोशियस जाइंट ने सडनली सवाल किया, फिर टेंडर आवाज दार कर चुप हो गई, जैसे छोटी लड़की गलती करने से दांत पड़ने से डर गई हो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, इस किंग थ्री हेडेड वाटर स्पिरिट स्नेक की ब्लड लाइन पावर पे कसम खाता है। स्नेक हेड ने हल्के से बोला। हाँ? एक्साएओ यान ने सुना तो दिल को सुकून मिला। ज्यादातर डीमन बीस्ट्स अपनी ब्लड लाइन पे बहुत गर्व करते हैं। ब्लड लाइन पे कसम खाना उनके लिए पूजा जैसा है। सुपीरियर का गर्व उनको वादा तोड़ने नहीं देता, इसलिए एक्साएओ यान रिलीव्ड हो गया। ले, एक्साएओ यान ने गहरी आवाज में बोला, फिर पाम थ्री हेडेड वाटर स्पिरिट स्नेक के 3 इंच पे ब्लैक फ्लेम की तरफ पॉइंट किया। शाबू शाबू। अगले मोमेंट एक्साएओ यान के पाम में सिमिलर फोर्स निकली, फिर टेरिफाइंग सक्शन फोर्स इंस्टेंटली बाहर आई सामने वाली ब्लैक फ्लेम पे। एक सांस में थ्री हेडेड वाटर स्पिरिट स्नेक पे ब्लैक फ्लेम्स तुरंत गायब हो गई, धीरे एक्साएओ यान के पाम में वापस आ गई। इस ब्लैक फ्लेम के वापस आने के साथ जैसे थोड़ी प्योर पावर लाई। क्लियरली ये ट्रेस पावर सोल ईटर टैलिस्मान ने थ्री हेडेड वाटर स्नेक की थोड़ी सोल पावर खाकर पाई थी। लेकिन एक्साएओ यान ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। टीएसके, तेरे फाइटिंग स्किल्स का ओरिजिन क्या है? पावर काफी जबरदस्त है, मेयर गेस के मुताबिक मिनिमम होली रैंक के करीब है। टेंडर आवाज निकली। एक्साएओ यान की ब्लैक फ्लेम फाइटिंग स्किल्स पे काफी क्यूरियस थी। ठीक है, पहले तुम मुझे बताओ ये जगह क्या है और तुम यहाँ ट्रैप कैसे हुए, ताकि मेन काउंटर मेजर सोच सकूं। एक्साएओ यान ने सब करने के बाद कामली बोला, लेकिन पाम में सोल ईटर टैलिस्मान अभी भी थोड़ी लाइट निकाल रही थी। अगर थ्री हेडेड वाटर स्पिरिट स्नेक वाडा ना माने तो तुरंत अटैक कर देगी। पहले ह्यूमन फॉर्म में बादल लेते हैं, ये फॉर्म परेशानी देता है। टेंडर आवाज ने बात खत्म की, फिर ह्यूज थ्री हेडेड वाटर स्पिरिट स्नेक बॉडी स्ट्रेंजली फ्लिकर हुई, फिर 3 अलग अलग कलर की लाइट में बादल गई। ह्यूमन फॉर्म में बदलना। एक्साएओ यान सडनली थोड़ा सरप्राइज हुआ। भले यहाँ ह्यूमन फॉर्म शॉर्ट टाइम के लिए थी, लेकिन एक्साएओ यान को सरप्राइज करने के लिए काफी थी। एक टाइप का बीस्ट भले मेडिसिनल पिल की पावर से ह्यूमन फॉर्म में बदल सकता है, लेकिन ह्यूमन बनकर रीबिल्ड करना अलग है।
अगर डीमन बीस्ट मेडिसिनल पिल से ह्यूमन फॉर्म में बदला तो भले ह्यूमन कहलाए, लेकिन असल में डीमन बीस्ट हाई रहता है। सिर्फ डीमन से ह्यूमन बनकर रीबिल्ड करने से ह्यूमन कल्टीवेशन के यूनिक एडवांटेजेस मिलते हैं, लेकिन ये ह्यूमन रीबिल्ड करना बहुत डेंजरस होता है। डीमन बीस्ट के लिए मिनिमम 2 एक्साइन लेवल स्ट्रेंथ चाहिए, तभी रीबिल्ड क्वालिफाई करता है। अगर 2 एक्साइन लेवल का मॉन्स्टर ह्यूमंस को मिला तो उसका टेरिफाइंग एंड कहने की जरूरत नहीं। शॉर्ट सरप्राइज के बाद एक्साएओ यान ने सामने वेल फिगर्स को देखा। 3 कलर की लाइट धीरे फैली, फिर 3 कलर की लाइट सडनली 3 फिगर्स में बादल गई। पहली ह्यूमन महिला जैसी थी। महिला की इंडिफरेंट एटमॉस्फियर ड्रेस के साथ मैच कर रही थी, ग्रेसफुल फिगर फुल हाईलाइट हो रही थी। पोनी टेल एड होन से एक्सट्रीमली प्योर और लवली लग रही थी। चेहरे पे बड़ी बड़ी वाटरी आंखें लगातार आसपास देख रही थी। दूसरी जगह एक आदमी था। आदमी में कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं था। ब्लैक कपड़े पहने थे, लेकिन ब्लैक के अंदर सॉलिड चेस्ट वेगली दिख रहा था। आदमी के भौंहों के बीच फेरोशियस ऑरा फैल रही थी, जैसे पियरलेस बीस्ट पहली नजर में चिल फील करवा दे। आदमी के हाथ में एक महिला थी। महिला में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपीयरेंस नहीं थी, लेकिन थोड़ी स्पेशल ऑरा फेंटली फैल रही थी। सबसे अजीब बात थी, महिला के पूरे बॉडी में वाइटैलिटी का ट्रेस भी नहीं था, लिविंग डेड जैसी। लड़के याद रख, इस किंग का नाम स्नेक पनिशमेंट है। ये मेरी 2 छोटी बहनें हैं, स्नेक स्पिरिट और स्नेक जेड। महिला को बाहों में पकड़े आदमी ने बोला। इस टाइम तीनों वाटर सरफेस पे स्टेप कर रहे थे, जो एक्साएओ यान को सरप्राइज कर रहा था। एक्साएओ यान जानता था पानी में डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है। फॉरबिडन स्काई के नीचे भी स्टेप कर सकते हैं, ये 2 आसान नहीं। हे, मेरा नाम स्नेक स्पिरिट है, तेरा नाम क्या है? तू कहां से आया? बाहर मजा आता है? सीरीज सवालों ने एक्साएओ यान का सर ब्लैक लाइंस से भर दिया। ये कौन पूछ रहा है भाई? लिंगलिंग, ऐसे सवाल पहले मत पूछ, पहले बड़ी बात सॉल्व कर ले। स्नेक पनिशमेंट ने बात खत्म की, बाहों में महिला को देखा, आंखों में फुल गिल्ट थी। ब्रदर, इसमें तेरा कसूर नहीं, अगर शुरू में बहन ना होती तो। स्नेक स्पिरिट ने ये देखकर गहरी आवाज निकाली, फिर स्नेक पनिशमेंट की आंखें देखी और चुप हो गई। ये भी मेरा ही कसूर है। इस बार अजीब बात थी, स्नेक पनिशमेंट ने कोई रिफ्यूट नहीं किया, डायरेक्ट एडमिट कर लिया, जो स्नेक स्पिरिट को थोड़ा शॉक कर गया। आज मेरे बिग ब्रदर को क्या हो गया? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। लड़के, जो मैं जानता हूं सब बताऊंगा। लिंगलिंग, तेरे को भी कुछ बातें बताने का टाइम आ गया। स्नेक जिंग ने स्नेक लिंग को मीनिंगफुल नजर दी, फिर एक्साएओ यान को देखा और बोला, सीनियर प्लीज बताओ। भले एक्साएओ यान को नहीं पता स्नेक पनिशमेंट के गोर्ड में क्या मेडिसिन है, लेकिन स्नेक पनिशमेंट ने कसम नहीं तोड़ी, इसे एक्साएओ यान धीरे रिलीव्ड हो गया। अगर ये 3 वाटर स्पिरिट स्नेक्स सच में अग्री ना करें और बैकस्टैब करें तो एक्साएओ यान को बहुत परेशानी होती, लेकिन सिंपल नहीं हुई। लिंगलिंग, तुझे याद है मैंने पहले बताया था हमें इस मैंशन के ओनर ने गार्ड बनाया था मैंशन गार्ड करने के लिए। स्नेक जिंग ने स्नेक स्पिरिट को थोड़ा देखा और हल्के से बोला, बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 530, 3 पानी के सांपों का पास्ट। याद है? बिग ब्रदर, ट्यून मुझे पहले भी यही बताया था, लेकिन उस टाइम बहन और मैं बहुत छोटी और बेवकूफ थी। बिग ब्रदर की केयर की वजह से हम आज ये बन पाए। भले इन सालों में हम इस लेक में रहे, बिग ब्रदर और बहन के साथ हर दिन खुशी से गुजरा। स्नेक स्पिरिट ने हल्के से बोला, बिल्कुल नोटिस नहीं किया स्नेक पनिशमेंट की आंखों में हॉलो लुक आ गया था। इन 3 पानी के सांपों के साथ क्या हुआ? उनकी अपीयरेंस देखकर लगता नहीं मैंशन मास्टर ने गार्ड बनाने के लिए पकड़ा है। और अजीब है, ये सोल डिवावरिंग टैलिस्मान 3 हेडेड वाटर स्पिरिट स्नेक के बॉडी में इतना हॉट कैसे फील कर रहा है, जैसे 3 हेडेड वाटर स्पिरिट स्नेक के बॉडी में कुछ ऐसा है जो आईएससी अट्रैक्ट कर रहा है।
एक्साइएओ यान ने धीरे बोला। नहीं लिंगलिंग, तू गलत है। हमें इस मैंशन के ओनर ने पकड़ा नहीं था। शुरू में मैं एक स्ट्रॉम से सीरियसली इंजर्ड हुआ था। खुशकिस्मती से इस डेजर्ट माउंटेन रेंज में भाग कर आया, एनिमी के परसुइट से भाग गया, लेकिन इंजरी हील नहीं हो रही थी। जब मैं गिव अप करने वाला था तब फरिश्ते जैसी आवाज मेरे कानून में आई, यहाँ आ, यहाँ आ। उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लास्ट सांस में स्टोन से गुजरकर डेजर्ट माउंटेन रेंज के टॉप पे पहुंचा। पहली बार जब वो दिखा तो इस ह्यूमन लड़के जैसा हाई पवेलियन पे पहुंचा, लेकिन मुझे बुला रही आवाज इस लेक के बॉटम से आ रही थी। उस टाइम मेन मरने के कगार पे था। ज्यादा सोचा नहीं, डायरेक्ट लेक में कूद गया, फिर इस लेक में कंटिन्यूअसली नीचे गिरता गया। पता नहीं कितना टाइम लगा। एनीवे धीरे धीरे होश में आया, फिर तुम दोनों मिले। तुम दोनों उस टाइम सिर्फ बेबीज द। तुम दोनों मिले तो पास में एक बहुत टेरिफाइंग ब्लड ड्रॉप थी। अजीब बात है, भले ब्लड एसेंस बहुत टेरिफाइंग थी और उसमें टेरिफाइंग पावर थी, लेकिन ब्लड एसेंस पे फेंट ब्लैक एनर्जी की ट्रेस थी। उस टाइम मैंने ज्यादा नहीं सोचा, डायरेक्ट ब्लड एसेंस खा ली। तब समझ आया वो ड्रॉप लेजेंडरी 3 हेडेड वाटर स्नेक की ब्लड एसेंस थी। ब्लड एसेंस पे जो ब्लैक क्यूआई थी वो टेरिफाइंग चीज थी जो मेरे पीछे लगी थी। ब्लड एसेंस खाने के बाद मेरे पहले सर से 2 और सर निकले, लेकिन मैं सच में वीक था और ब्लड एसेंस पे ब्लैक एनर्जी ने मेरा माइंड इरोड कर दिया था। पता नहीं कैसे तुम दोनों मेरे बाकी 2 सर में मर्ज हो गए। मतलब तुम दोनों डायरेक्ट मेयर बाकी 2 स्नेक हेड्स में रह रहे हो। स्नेक जेड के बारे में, जिस दिन से मिली वो कोमा में थी। चाहे कुछ भी किया वो जागी नहीं, लेकिन कोमा में भी उसका बॉडी और स्ट्रेंथ लगातार बढ़ रहा था। स्नेक पनिशमेंट ने धीरे बोला, आवाज में बहुत हैवीनेस थी। नहीं, तू झूठ बोल रहा है। अगले मोमेंट स्नेक स्पिरिट की आंखों में थोड़ा आंसू आ गया। क्लियरली स्नेक पनिशमेंट की बातों से शॉक हुई। भले नहीं जानता स्नेक पनिशमेंट सच बोल रहा है या नहीं, लेकिन एक बात पक्की थी। भले स्नेक स्पिरिट 3 हेडेड वाटर स्पिरिट स्नेक का पार्ट है, जब स्नेक पनिशमेंट क्राइसिस या इंजरी में होता है तो दूसरों पे अफेक्ट नहीं होता। ये काफी वियर्ड था, क्योंकि ज्यादातर मैजिकल बीस्ट्स ऑल और नथिंग होते हैं। 3 हेडेड वाटर स्नेक में भी एक सर डैमेज हुआ तो बाकी 2 पे अफेक्ट पड़ता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम दोनों कभी भी मेयर बॉडी से निकल सकते हो, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे। इन सालों में तुम दोनों ने मेरी 2 क्यूआई एब्जॉर्ब की है, लेकिन इस मिस्टेरियस हुबो की मिस्टेरियस पावर की वजह से मेरी स्ट्रेंथ घाटी नहीं बल्कि बढ़ी है। इस पे मैं काफी खुश हूँ। तुम दोनों का बैकग्राउंड मुझे नहीं पता, लेकिन तुम दोनों डेफिनेटली शॉकिंग हो। स्नेक पनिशमेंट ने बोला। इम्पॉसिबल। स्नेक स्पिरिट की टेंडर आवाज धीरे निकली। लिंगलिंग पहले शांत हो जा। ये देखकर स्नेक पनिशमेंट ब्लेम खुद पे डालने लगा। चाहे कुछ भी हो, दोनों ने उसकी जान बचाई थी, ऐसे ट्रीट कैसे कर सकता था। तू अभी भी मेरा बिग ब्रदर है? स्नेक स्पिरिट ने जिद से बोला, आंसू रोककर। हमेशा रहूंगा। ये देखकर स्नेक जिंग दिल गरम हुआ और बोला। स्नेक पनिशमेंट ओरिजिनली सिर्फ 3 स्टार 2D लेवल का मैजिकल बीस्ट था। ह्यूमन पावर हाउस से अटैक होने के बाद चांस से इस डेजर्ट माउंटेन रेंज में भाग आया। मरने के कगार पे 3 वाटर स्पिरिटेड स्नेक्स की ब्लड मिली। खाने के बाद बॉडी चेंज हो गया, लेकिन 3 हेडेड वाटर स्नेक बनने के बाद भी स्नेक टॉर्चर के अंदर 2 अलग ईविल ऑरस पैदा हो गई। वो ब्रेथ एक्सट्रीमली ईविल थी, हेनस डेवल जैसी चिलिंग। जब स्नेक जिंग होल्ड नहीं कर पा रहा था और दूसरी डू ब्रेथ से असिमिलेट होने वाला था, टैब लेक बॉटम से डू बेबीज जैसा रोना अट्रैक्ट किया। तुरंत स्नेक पनिशमेंट ने ज्यादा नहीं सोचा, बॉडी एक्सप्लोड किया। लास्ट सांस में लेक और गहरा गया। इस मिस्टेरियस लेक के बॉटम पे डू पोर्सलेन डॉल जैसी डेलिकेट बेबीज थी। फिर इस टाइम डू लॉग ऑन के रोने से स्नेक टॉर्चर बॉडी की ईविल ब्लैक एनर्जी शॉक हो गई। तुरंत डू बेबीज मीटियोर बनकर 3 हेडेड वाटर स्नेक के बाकी डू 4 हेड में मर्ज हो गए।
शुरू में 3 हेडेड वाटर स्पिरिट स्नेक की ब्लड पे जो ब्लैक क्यू आई थी वो भी डू लॉग ऑन की सडन ऑरा से सप्रेस हो गई। ये वजह थी स्नेक पनिशमेंट डू महिलाएं की इतनी केयर करता था। आखिर अस टाइम ये 2 महिलाएं ना होती तो स्नेक पनिशमेंट ऑलरेडी फॉल हो चुका होता। स्ट्रेंथ 8 स्टार 2 एम्परर लेवल तक सोर करना तो दूर की बात। हाँ, इस बार स्नेक स्पिरिट ने हल्के से जवाब दिया, कुछ सोच रही थी। लड़के इस किंग का पास्ट सुनकर अच्छा लगा। स्नेक पनिशमेंट की डीप आवाज एक्साइएओ यान से निकली। पहले ऊपर आ जाओ। ये देखकर एक्साइएओ यान सरफेस पे एक्सप्रेशन लेस था, लेकिन दिल एक्सट्रीमली शॉक था। इस डेजर्ट माउंटेन रेंज में क्या हुआ? ईविल एनर्जी इतनी सीरियसली इन्वेड कैसे कर गई? एक्साइएओ यान एक्सट्रीमली शॉक था। ठीक है, इस लेक में ज्यादा रहना अच्छा नहीं। ये देखकर स्नेक जिंग तुरंत उठा। स्नेक जेड को बाहों में लेके पवेलियन पे आ गया। तू सही गैस किया, ये एक पावरफुल पर्सन की लाइफ टाइम सिटिंग प्लेस है। इस ऑलमाइटी की स्ट्रेंथ भले 2 एम्परर पीक थी, लेकिन वो जेन्युइन इमॉर्टल लेवल फार्मेसिस्ट था। स्नेक पनिशमेंट पवेलियन पे आते ही बोला, क्लियरली एक्साइएओ यान के कुछ थॉट्स देख लिए थे। इमॉर्टल लेवल फार्मेसिस्ट। एक्साइएओ यान ने सुना तो ओवरजॉयड हो गया। भले होली फ्लेम स्वॉलो करने के सारे मटेरियल्स गैदर कर लिए थे, लेकिन रिफाइनिंग फार्मेसिस्ट रैंक ब्रेक नहीं कर पा रहा था। एक्साइएओ यान जानता था सेकंड रैंक एम्परर रैंक एल्केमिस्ट बनने के लिए पहले सोल पावर ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन करंट वो ऑलरेडी एम्परर मॉर्टल लेवल पीक सोल पावर पे था। वर्ल्ड लेवल पे स्टेप लेना स्काई तक पहुंचने जैसा मुश्किल था। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।